नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवांशु बंसल है। मैं संतोपा दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर के अंदर यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज अपन बात करेंगे उम्र के साथ होने वाली प्रोस्टेट की परेशानी के बारे में। तो कई पुरुष जो होते हैं, पुरुषों के अंदर पेशाब की थैली के नीचे जो नली होती है उसके चारों तरफ एक अंग होता है जिसे प्रोस्टेट या आम भाषा में गदूद कहते हैं। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो 40 के बाद ये प्रोस्टेट बढ़ने लगता है और पेशाब की थैली के नीचे जो नली है उस पर दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो प्रोस्टेट की परेशानी के दो मेन तरीके के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि प्रोस्टेट पेशाब के मार्ग पे दबाव डाल रहा है तो एक तो पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब की धार में कमी होना, पेशाब के लिए खड़े रहना या बैठ के पेशाब करना पड़ना, या पेशाब आना फिर रुक जाना, फिर आना फिर रुक जाना, या तो ऐसे रुकावट वाले लक्षण हो सकते हैं। या फिर क्योंकि प्रोस्टेट पेशाब की नली पे दबाव डाल रहा है तो पेशाब की थैली में भी कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की थैली पेशाब को अच्छी तरीके से रोक नहीं पाती। इसकी वजह से लक्षण होते हैं पेशाब बार बार जाना, या फिर भागने के बावजूद पेशाब कपड़ों में निकल जाना, पेशाब रात में कई बार उठ के जाना पड़ना। तो ये लक्षण भी प्रोस्टेट की वजह से होते हैं। कुछ लोगों के अंदर अगर इलाज समय पे ना लिया जाए तो प्रोस्टेट से संबंधी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जिसके साथ मरीज डॉक्टर के पास आ सकता है, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब पूरी तरीके से बंद हो जाना, या फिर प्रोस्टेट की वजह से गुर्दों के अंदर सूजन आना और गुर्दों में खराबी होना या डैमेज होना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को पकड़ा जा सके और इसका इलाज किया जा सके। एक बार जब आप यूरोलॉजिस्ट को इन परेशानियों के साथ मिलेंगे तो यूरोलॉजिस्ट आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे, आपके साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है जैसे बीपी या शुगर या कोई और लंबे समय की दवाई चल रही हो या दिल की कोई बीमारी हो, उसके बारे में पूछेंगे और आपके प्रोस्टेट की जाँच करें। प्रोस्टेट की जाँच लैट्रिन के रास्ते उंगली द्वारा की जा सकती है और इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके यूरोलॉजिस्ट को मिलती है। एक बार जब जांच हो जाएगी तो फिर आपको कुछ खून की जांचें और कुछ और जांचें आपके यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें से मेन दो जांचें जो हम करते हैं वो हैं, एक तो सोनोग्राफी। ये हमें बताती है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, प्रोस्टेट कितना बड़ा है, पेशाब की थैली कैसी है, गुर्दे कैसे हैं, गुर्दों में कोई सूजन तो नहीं आ रही, पेशाब की थैली में कोई पथरी तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और आपके पेशाब की धार की जांच एक होती है जिसके अंदर एक मशीन होती है, उस मशीन पे मरीज को जाकर पेशाब करना होता है और देखा जाता है कि पेशाब की धार कैसी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे इलाज से पहले धार कैसी है और इलाज के बाद मरीज की धार कैसी है। अगर आपको इन जांचों के अंदर खराबी निकल के आती है और आपके लक्षण भी प्रोस्टेट संबंधी हैं तो फिर आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। मोस्टली आजकल दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों का प्रोस्टेट संबंधी परेशानी का इलाज दवाइयों से ही हो सकता है। इसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको रोज़ लेनी पड़ती हैं और ये दवाइयाँ उम्र भर चलती हैं। क्योंकि प्रोस्टेट की परेशानी उम्र के साथ होने वाली बीमारी है और समय के साथ उम्र बढ़नी ही है, तो ये दवाइयाँ बंद नहीं होती। ये दवाइयाँ जो आपका प्रोस्टेट है उसको जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं, बस बीमारी के जो लक्षण है उनको कंट्रोल करती हैं। तो ये दवाइयाँ रोज़ लेनी, आप लेते रहोगे तो आपको इसमें आराम रहेगा। जैसे आप दवाई छोड़ दोगे आपका आराम चला जाएगा। जिन लोगों को दवाइयों से आराम है, और मोस्टली लोगों को दवाइयों से अच्छा आराम आ जाता है, तो जिन लोगों को दवाइयों से आराम है और जांचों में कोई प्रोस्टेट संबंधी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे पेशाब की थैली में पत्थर होना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, खून आना या गुर्दों में डैमेज होना, अगर ऐसे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मोस्टली आपको दवाई ही प्रिस्क्राइब की जाएगी। अगर आपको दवाई से संतुष्टि नहीं, या फिर आप रोज दवाई नहीं लेना चाहते हो, दवाई से मुक्ति चाहते हैं, या फिर प्रोस्टेट संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशन है, या शुरू में दवाई काम की पर कुछ सालों बाद दवाई का असर आना बंद हो गया है, तो फिर इलाज ऑपरेशन। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के कई सारे उपाय आजकल आ गए हैं, जिसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड या जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है TURP, जिसके अंदर पेशाब के रास्ते से जो रुकावट करने वाला हिस्सा है प्रोस्टेट का उसको निकाल दिया जाए। इस ऑपरेशन के बारे में अगर अपन थोड़ा सा डिस्कस करें तो TURP या प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन होता है, इसके अंदर कोई चीरा या टांके नहीं आते हैं। ऑपरेशन या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब पीठ में सुन्न करने की सुई देके या कभी कभी पूरा बेहोश करके किया जाता है, और ऑपरेशन के अंदर यूजुअली एक रात के लिए रुकना पड़ता है। TURP के अंदर पूरा प्रोस्टेट नहीं निकाला जाता है, प्रोस्टेट का जो अंदरूनी हिस्सा है जो कि रुकावट कर रहा है उसको ही निकाला जाता है। और मोस्टली लोगों का कैथेटर मतलब एक पेशाब की नली डलती है ऑपरेशन के बाद, जो कि कुछ दिनों के अंदर उस नली को निकाल दी जाती है। ऑपरेशन के बाद जो धार संबंधी लक्षण है उसके अंदर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद होती है, और बार बार जाने वाले या भाग के जाने वाले जो लक्षण हैं उनके अंदर भी कुछ फायदा मिलने की उम्मीद होती है, ऑल्दो उनके लिए बाद में कुछ दवाई की लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको प्रोस्टेट संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली अगर गुर्दों के अंदर सूजन आ रही है
या पेशाब बार बार रुक रहा है जिसके लिए नली लगानी पड़ रही है, तो फिर आपके पास ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। स्पेशली ये जानना जरूरी है कि अगर गुर्दों में सूजन है प्रोस्टेट के कारण, तो फिर दवाई लेने का कोई मतलब नहीं है। उस केस के अंदर ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन। पर ऑपरेशन एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है और स्टैंडर्ड रिस्क के साथ इस ऑपरेशन को किया जा सकता है और उससे फायदा भी अच्छा मिलने की उम्मीद। आगे बात करें कुछ नए तकनीकें की जो कि प्रोस्टेट के अंदर आजकल आई हैं, तो कुछ और नए मिनिमली इन्वेजिव प्रोस्टेट ऑपरेशन भी आजकल आए हैं, जैसे रिज्यूम, यूरोलिफ्ट या आईटेंट, जो कि और छोटे समय के अंदर किए जा सकते हैं, जिनके कॉम्प्लिकेशन और कम हैं। ये भी आपके डॉक्टर, अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हैं तो डॉक्टर आपको इन ऑपरेशन को सजेस्ट कर सकते हैं और ये ऑपरेशन केस बाय केस बेसिस पे किया जा सकता है। ये मान के चलें कि एक बार आप दवाई पर हैं या फिर आप ऑपरेशन कराते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, कई लोग ये पूछते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का साइज तो नॉर्मल है सोनोग्राफी, तो क्या मेरे ये पेशाब के लक्षण प्रोस्टेट की वजह से हैं? तो पहला जवाब तो ये देखिए कि साइज से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। नॉर्मल साइज का प्रोस्टेट भी पेशाब के अंदर रुकावट कर सकता है, पेशाब के लक्षण कर सकता है। ऐसे नॉर्मल साइज के प्रोस्टेट के अंदर भी अगर आप दवाई दोगे तो मरीज को फायदा आने की अच्छी उम्मीद है, और नॉर्मल साइज के प्रोस्टेट के अंदर भी अगर दवाई से फायदा नहीं है तो ऑपरेशन करने की जरूरत है। कई बार पेशाब की थैली के मुंह पे रुकावट होती है जिसके अंदर प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल होता है, तो इस केस के अंदर भी जो आपके लक्षण है वो प्रोस्टेट की वजह से ही माने जाएंगे, स्पेशली अगर आपकी उम्र ज्यादा है, और उसके लिए इलाज से फायदा भी मिले, क्योंकि पेशाब की नली बहुत सक्रिय होती है। प्रोस्टेट अगर थोड़ा सा भी बड़ा है, साइज सोनोग्राफी में ज्यादा नहीं दिख रहा है, पर जो थोड़ा सा प्रोस्टेट बड़ा है वो अगर नली के अंदर की तरफ बड़ा है तो छोटा प्रोस्टेट भी पेशाब के रास्ते में रुकावट कर सकता है और आपके लक्षण कर सकता है। दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें पीएसए जांच कराने की जरूरत है? पीएसए जांच क्या होता है? तो पीएसए जांच का उम्र के साथ जो प्रोस्टेट बढ़ता है उससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोस्टेट का साइज बहुत ज्यादा। पीएसए की जांच आपको यूरोलॉजिस्ट इसलिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो आप प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले, या फिर कई बार मरीज के साथ डिस्कशन करके पीएसए की जांच कराई जा सकती है। और पीएसए की जांच का मेन पर्पस ये होता है, मेन उसका कराने का कारण ये है कि हम ये देखना चाहेंगे कि प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं। ये ध्यान रहे कि जो हम उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो कैंसर नहीं होता है। जैसे उम्र के साथ बीपी हो जाती है, शुगर हो जाती है, ऐसे ही कई पुरुषों के अंदर उम्र के साथ प्रोस्टेट की परेशानी भी हो जाती है जिससे पेशाब के अंदर लक्षण आते हैं। ये कैंसर नहीं, इसका जो हम इलाज कर रहे हैं वो हम कैंसर का इलाज नहीं कर। कैंसर की जो बीमारी होती है प्रोस्टेट की वो बिल्कुल अलग एक बीमारी है और उसका डिस्कशन भी अपन एक दिन बैठ के करें। पर आज जो उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रोस्टेट की बीमारी है ये कैंसर नहीं। पीएसए की जांच इसलिए कराई जाती है क्योंकि हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कैंसर, या कभी कभी अगर उंगली की जांच के अंदर कोई डाउट है यूरोलॉजिस्ट को तो पीएसए की जांच कराई जा सकती है, या फिर अगर आप प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो पीएसए की जांच। तीसरा सवाल कई मरीजों में ये होता है कि हमें रात में बहुत बार उठना पड़ता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जो कि रात में 4-5 बार उठते हैं, 7-8 बार उठते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचने के बारे में ये है कि आप पानी कितना पीते हैं। कई मरीजों को रात में 5-6 बार उठना पड़ता है, पर सब पूछने पे ये पता चलता है कि रात में वो 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं या फिर रात में दूध पी के सो रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशाब की थैली की पेशाब रोकने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर अपन रात को खूब सारा पानी पियेंगे या रात में खूब सारा लिक्विड लेंगे, दूध लेंगे, तो फिर रात में पेशाब भी ज्यादा बने और उस केस में हमें रात में उठ के जाना पड़ेगा, उसके अंदर दवाई ज्यादा काम नहीं करे। तो सबसे अच्छा और सबसे ईजी इलाज उसके अंदर ये है, सबसे सिंपल इलाज ये है कि रात का पानी कम किया जाए। दिन में आप पानी पिए जितना पीना है, रात में सोने से पहले 3 घंटे तक खूब सारा पानी या पीने की चीजें या दूध अवॉइड करें। दूध को बंद करने की जरूरत नहीं है, दूध को दिन में शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि रात में उठ के नहीं जाना। चौथा सवाल ये आता है कि अगर हमारा पेशाब एक बार रुक गया और हमें नली लगानी पड़ गई तो क्या हमें ऑपरेशन कराना जरूरी है? तो अगर आपको पेशाब एक बार रुका है तो यूजुअली ट्राई दिया जा सकता है दवाई का, स्पेशली अगर आपने पहले कभी प्रोस्टेट की दवाई नहीं ली, और उस केस में प्रोस्टेट की दवाई लेके अगर नली निकाली जाए तो कई बार पेशाब मरीज को हो जाता है और उसको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर पेशाब बार बार रुक रहा है, पेशाब की दवाई देने के बावजूद पेशाब रुक रहा है, तो फिर मतलब आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की जरूरत आ गई। आखिरी क्वेश्चन ये होता है कि कई लोग ये पूछते हैं कि अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा दिया जाएगा तो हमारा वीर्य भार आएगा कि नहीं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोस्टेट की दवाई लेने के बाद वीर्य भार नहीं आता। तो जो हमारी प्रोस्टेट की दवाई होती है वो पेशाब की थैली के मुंह को ढीला करती है। तो जब वीर्य भार निकलता है, जैसे अगर आप सेक्स कर रहे हैं और अगर क्लाइमैक्स हो रहा है, तो जब इजैकुलेशन होता है, जब वीर्य भार आता है, तो पेशाब की थैली का मुंह बंद होना है जिससे वीर्य भार आ सके। अगर आप प्रोस्टेट की दवाई ले रहे हैं तो पेशाब की थैली के मुंह को ढीला रखना
करता है। तो जब क्लाइमैक्स होता है तो वीर्य बाहर आने की जगह पेशाब की थैली में चले जाता है और फिर वो पेशाब के साथ बाहर निकलता है। ऐसे ही अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके अंदर भी पेशाब की थैली के मुंह को खोल दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट 60% लोगों को प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद वीर्य बाहर आने के बजाय पेशाब की थैली में जा सकता है और वो फिर बाद में पेशाब के साथ निकलता है। इससे कोई परेशानी नहीं है, पर अगर यंग है कोई जिसको फैमिली प्लान करनी है तो उस केस के अंदर ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, वीर्य का पेशाब की थैली के अंदर जाना, वो परेशानी कर सकती है। और इसी के लिए आजकल जो नई तकनीकें आई हैं जैसे यूरोलिफ्ट और रिज्यूम, ये एक मानी गई है कि ये इसमें फायदा देती हैं और इसके बाद ये वीर्य का पेशाब की थैली में जाना इतना कॉमनली नहीं होता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मरीज हमसे पूछते हैं और इसके कॉमन जवाब। तो ये एक ओवरऑल आप मान के चलें, एक छोटी सी जानकारी हम दे पाए हैं आपको उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रोस्टेट की परेशानी के बारे में, जिसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ 2-3 चीज़ें मैं आपको फाइनल एक बताना चाहूँगा। पहली चीज़, अगर आपको पेशाब के लक्षण आ रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ तो उसको नॉर्मल नहीं समझे। उम्र के साथ पेशाब की धार कम होना नॉर्मल नहीं है। अगर धार कम हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, रात में उठने जाना पड़ रहा है, तो आपने डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज संभव है। दूसरा, उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रोस्टेट की बीमारी प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और इसका इलाज संभव। और तीसरा, अगर आपको प्रोस्टेट की वजह से गुर्दों में सूजन आ रही है तो दवाई के ऊपर ना जाएं, इस केस में ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। धन्यवाद।